देखिए जिस चीज का इंतजार था आज वो चीज वो डाटा आ गया है। और डाटा आने के बाद से जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत डिले जो है आपके लिए डीए और डीआर की वृद्धि कर रहा था, अब जो है उसको उनको करना पड़ेगा। और अब जो है तुरंत ही इसी वीक में केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा किया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा कि डीए और डीआर कितनी प्रतिशत वृद्धि होने वाली है। तो आज के सेशन को बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि आज मैं ये बताने वाला हूँ कि डीए या डीआर कितनी प्रतिशत इंक्रीमेंट होने वाला है। आखिर क्यों मैं ऐसा बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस डाटा के लिए मैंने कल सुबह में भी वीडियो एक बनाया हुआ था और मैंने आपको बताया था कि वो डाटा जो है AICPIN डाटा जो है वो दिसंबर 2024 का अभी तक अपलोड नहीं किया। पहले हर महीने अपलोड हो जाता था, लेकिन इस बार जो है 2 महीने डिले अपलोड हुआ है दिसंबर 2024 का। तो उस डेटा के आधार पर ही जनवरी 2025 का डीए या डियरनेस अलाउंस या डियरनेस रिलीफ जो है केंद्र सरकार जो है अनाउंस कर पाती है कितने प्रतिशत इंक्रीमेंट होगा। और इस डीए डियरनेस अलाउंस का आपका जो 8th पे कमीशन पे भी फर्क पड़ने वाला है। तो इस वीडियो को बीच में बस छोड़ के नहीं जाएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो देखिए मैं सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं, देखिए आपको सीधे मैं साइड पे लेके चलते हैं। यहाँ पे इस चीज़ों को देखेंगे आप। अगर मैं यहाँ पे देखते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे सारी चीज़ों को चलते हैं तो देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो लेबर ब्यूरो है वो है AICPIN। चूंकि आपको पता है, मैंने इसके पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि जो डीए और डीआर जो है वो AICPIN के मंथली डाटा पे डिपेंड करती है। AICPIN यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वाले जो जारी करते हैं प्रत्येक महीने 88 को शहरों से 317 वस्तुओं का जो रेट जो है उसकी वैल्यू जो है कलेक्ट करती है और उस पे आधारित जो है जो डाटा देती है प्रत्येक महीने, उसी डाटा पे जो है आपका महंगाई भत्ता जो है और महंगाई राहत जो है उस पर तय की जाती है। तो इसी तरीके से अभी तक इस महीने का नहीं आया हुआ था, देखिए अभी इस महीने का आ चुका है। देखिए यहाँ पे दिया है सीपे मंथली इंडेक्स लेटर दिसंबर 2024 दिया है, देखिए यहाँ पे क्लियर ये सारी चीजें डाटा दे चुका है। ये डाटा में क्या है जरा इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे अगर हम यहाँ पे फिर से आ जाते हैं तो देखिए ये जो डाटा आ गया है, देखिए ये डाटा आ गया देखिए, और ये डाटा जो है आज ही आया हुआ है, देख पा रहे होंगे। देखिए ये डाटा जो देखिए आज ही 18/2/2025 को रिलीज हुआ है। देखिए नवंबर का दिखा रहा है और ये देखिए दिसंबर 2025 का। अब अगर ये एक बार आ गया तो अब कंफर्म है कि देखिए इसका मतलब है कि ऑल इंडिया इंडेक्स में देखिए नवंबर का 144.5 था और 143.7। इसके पहले मैंने जो सुबह वीडियो अपलोड किया तो उसमें बताया भी था मैंने कि इस बार AICPIN डाटा जी थोड़ी कम होंगी, क्योंकि जो इस बार महंगाई भत्ता महंगाई जो है 3-4 महीने के सबसे निचले स्तर पर, और इस बार जो महंगाई है बहुत कम दिखाया गया, बहुत कम है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो है महंगा आपका 143.7, इसके पहले वाले महीने में 144.5 यानी 0.8 जो है कम हो गया है। अब 143.7 आपका अगर दिसंबर का AICPIN डाटा आया है तो अगर हम इसको ले चल के आपको सीधे लेके चलते हैं आपको, देखिए अगर इसमें फॉर्मूला में फिट करते हैं, अगर फॉर्मूला में फिट करेंगे तो देखिए यही जुलाई 2024 में जब जून 2024 में 50% जो आपका डियरनेस अलाउंस था तो 3% इंक्रीमेंट होकर 53.6% आया। देख रहे हैं 53.6% आया। अब जो है अगर हम बात करते हैं कि जुलाई में देखिए यही 141.4 से 142.7 गया तो 53.64 हो गया था। उसी तरह दिसंबर में 143.7 देखिए यहाँ पे आया है, 143.7 जो डाटा है। तो अगर पुट करेंगे तो देखिए 55.99 आ गया। फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो कितना 55.99। तो अभी जो है आपका डियरनेस अलाउंस 53% चल रहा है और 53% से 56 जाने के लिए 55.99 का मतलब 56% हुआ। तो 53% से 56% जाने के लिए केंद्र सरकार को 3% जो है आपका डियरनेस अलाउंस या डियरनेस रिलीफ आपको बढ़ानी होगी। तो ये डाटा आ गया है आपका AICPIN डाटा दिसंबर 2024 का रिलीज किया जा चुका है, अनाउंस्ड हो चुका है, पब्लिश्ड हो चुका है। और अब जो है केंद्र सरकार बहुत ही जल्द आपका जनवरी 2025 के लिए डियरनेस या डीए या डियरनेस अलाउंस की वृद्धि घोषणा करने वाली है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। दूसरी चीज पे हम लोग जो
करने वाले थे कि 8th पे कमीशन पे इसका क्या फर्क पड़ेगा। देखिए अभी जो है 4 महीने का निचला स्तर पे महंगाई है, सबसे निचली स्तर पे महंगाई जो है कम है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं कि बाय द वे मान लीजिए कि देखेंगे, देखिए अगर मान लीजिए कि इसी तरह से 3% अगर बढ़ा तो अभी जो है जनवरी 2025 में ये कितना हो जाएगा आपका, तो 56% हो जाएगा। अगर यही मान लेते हैं चलिए 3% या 4%, या मान लेते हैं कि 3% या 4% जुलाई अगर 2025 में भी रहता है तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा, या आपका 59% हो जाएगा। अगर दिसंबर में भी वृद्धि होता है, अगर दिसंबर जिस तरीके से इस चीज को समझ लेंगे कि 2 महीने 3 महीने, दिसंबर के EICPI डाटा जो है अभी फरवरी में 18 फरवरी को रिलीज हो रहा है, तो ऐसा कुछ कि 1 जनवरी 2026 से आपका 8th पे कमीशन इंप्लीमेंट होने वाला है। तो गारंटी है कि इस बात का कि दिसंबर का जो है डियरनेस अलाउंस देगी नहीं गवर्नमेंट, वो सीधे क्या करेगी, इसी 60% को क्या कर देगी कि मर्ज कर देगी 8th पे कमीशन में। और जब मर्ज कर देगी तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा जो फिटमेंट फैक्टर पे जो है वो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन थोड़ी बहुत जो है फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर वो कहते हैं कि सैलरी इतनी प्रतिशत अगर हम बढ़ाते हैं तो थोड़ा पॉइंट का समथिंग जो है आपका फिटमेंट फैक्टर पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर में हो सकता है कि आपका डियरनेस अलाउंस ना दे, वो सीधे आपका मर्ज कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 8th पे कमीशन पे ये फर्क पड़ने वाला है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज के 18 फरवरी 2025 को EICPI डाटा 2025 EICPI डाटा की दिसंबर 2024 का रिलीज किया जा चुका है, और आपका डियरनेस अलाउंस भी वृद्धि होने वाले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।